नमस्कार, मैं शिव ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर। रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया की निगाहें इस युद्ध की तरफ लगी हुई हैं कि कहीं रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कहीं युद्ध की शुरुआत ना हो जाए, क्योंकि इसकी जो आशंका है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। किसी भी पल युद्ध की शुरुआत हो सकती है और रूस के लगभग 1,30,000 सैनिक सीमा पर डटे हुए हैं। रूस और अमेरिका के बीच में जब भी ये तनातनी बैठी है, उसके बीच में जो भी देश आया है वो पिसकर रह गया है। और आज यही स्थिति शायद यूक्रेन की होने वाली है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार चलता आया है, चाहे आप सीरिया की बात कर लें या फिर किसी अन्य देश की। आज रूस की सेनाएं यूक्रेन की बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं, हमला करने के लिए तैयार हैं। और जो बाइडेन ने आज के दिन के लिए ही कहा था कि आज रूस कुछ बड़ा कर सकता है और शायद हो सकता है कुछ बड़ा करे भी। अमेरिकी राष्ट्रपति के हाल ही के बयान से हमें पता चलता है कि जो जो बाइडेन ने जो बयान दिया उस पर उन्होंने कहा कि यदि रूस ने यूक्रेन में अमेरिकी नागरिकों को अगर निशाना बनाया तो अमेरिका भी मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन आप उनकी इसी बात से समझ सकते हैं कि उससे कुछ समय पहले ही जो बाइडेन ने खुद ही अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कहा था कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़ करके यूएस में वापस आ जाएं, जल्दी से जल्दी यूक्रेन को छोड़ दें। और आज इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी बयानों से हमें यही समझ में आता है कि जो यूएस है वो यूक्रेन और रसिया के बीच में नहीं पड़ना चाहता है। उन्होंने इस बार अफगानिस्तान की तुलना यूक्रेन से बिल्कुल अलग तरीके से की है। उन्होंने ऐसा कहा है, यूएस के नागरिकों को अफगानिस्तान नहीं समझना चाहिए। जिस तरीके से यूएस ने अफगानिस्तान से अपने सोल्जरों को वापस कर लिया था, उस तरीके की और उस तरीके से यूएस यूक्रेन से अपने नागरिकों को इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ में कभी नहीं निकाल पाएगा। इसलिए यूएस ने खुद ही अपने नागरिकों को पहले से ही देश छोड़ने की सलाह दे दी है। यूक्रेन के राजदूत ने भी भारतीय मीडिया पर निशाना साधा है। भारत में यूक्रेन के राजदूत है, उनका नाम है इगोर पोलिखा। इन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में अभी भी कूटनीतिक संबंध है और कूटनीतिक तरीकों से अभी भी युद्ध को रोका जा सकता है, अभी भी इस युद्ध को टाला जा सकता है। ऐसे में हालात इतने बुरे नहीं हैं कि युद्ध की शुरुआत तुरंत हो जाए। जिस तरीके से इंडिया के जो मीडिया है, जिस तरीके से इंडिया का जो मीडिया है वो अटैकिंग है और बोल रहा है कि कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंडियन मीडिया के इस तरीके से बात करने से यूक्रेन को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी से हाल ही कुछ दिनों में एक बयान दिया था। जब उनकी मीटिंग हुई थी पुतिन के साथ में, 1 घंटे तक उनकी वार्ता चली थी। उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि 16 फरवरी को रूस कुछ बड़ा कर सकता है। और उनके इस बड़ा करने से मतलब रूस के अटैक करने से था कि 16 तारीख को यानी आज के ही दिन रूस यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। और इसकी संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ यूरोप भी पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही यूएस भी कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बैक साइड से ये लोग यूक्रेन की सहायता कर सकते हैं, लेकिन सामने आकर यूक्रेन की सहायता करना शायद यूरोपीय देशों के लिए और साथ ही यूएस के लिए उतना ही मुश्किल होने वाला है। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध होना संभव है? क्या होकर ही रहेगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।